हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टुडेस फिजिक्स। माय नेम इज सुनील कुमार महापात्रो और हम लोग का क्लास चल रहा था प्यारे बच्चों, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्लास हो चुका है इसका, उसमें हम लोग बच्चों थ्योरी क्लास किए थे, फिर एक एक्सरसाइज वहां पे सॉल्व किया था। यहाँ पे आज कुछ थ्योरी क्लास करेंगे, फिर उसके बाद और एक एक्सरसाइज है, वहां पे ढेर सारा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ का जितना भी एग्जाम्पल है उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम ना लॉस करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इन द प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता था। यहाँ पे x क्या था? एक वेरिएबल था। x एक वेरिएबल था और ए बी सी इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट था, कॉफिशिएंट। और यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों x का स्क्वायर है, पावर अगर 2 है, पावर पावर अगर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और पावर तो 2 हो गया, ए जो कॉफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर का नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा ना, फिर तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा नहीं। तो ये किस चीज का फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता अगर ए 0 हो गया तो यहाँ पे कंसीडर एक दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये वाला देखो दिया है इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों x का पावर कितना है? 2 है। x का वैल्यू नहीं, x का पावर कितना है? 2 है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर है? और इस हम लोग चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर ने इसी क्लास में हम लोग सीखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। एक्चुअली इस इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे ना, इसका 2 वैल्यू आ जाएगा, यानी पावर जितना होगा उतना वैल्यू आता है। तो इसको बोलेंगे x1 एक वैल्यू आएगा ना इस इक्वेशन का, और एक तो x2 वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। क्लियर है? या तो इसको लिख सकते हैं अल्फा और इसको लिखोगे बीटा, और इन दो जो वैल्यू आएगा इसको बोलते हैं जीरोज, JDROS, जीरोज बोला जाता है, जीरोज बोला जाएगा। और अल्फा बीटा भी इसको बोल सकते हैं। ओके, या तो रूट्स भी कभी कभार बोला जाता है, रूट्स। देखते हैं आगे क्या दिया है, पर यहाँ पे लिखा है जीरोज, पर याद रखना है रूट्स भी बोला जाता है। और ए एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, ए एक इक्वेशन दिया है। इसमें अगर देखा जाए इस इक्वेशन में ए दिया है 2, बी दिया है एक्स का साथ जो लगा रहेगा -3, और सी मेरे प्यारे बच्चों 1 दिया है। क्लियर है? इतनी बातें दिया है। एक इक्वेशन में ए बी सी होगा, ये तो कंफर्म होगा, भले ही बी ना हो सी ना हो चलेगा, पर ए का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा। और इसको कैसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आगे हम लोग क्लास में सीखेंगे। चलो पहले देखो इस इक्वेशन को, देखो पहले ए इक्वेशन को देखो। इसका बोला है फाइंड द रूट्स, यानी मेरे प्यारे बच्चों अल्फा बीटा निकालो। एक्स का पावर कितना है? 2, तो 2 वैल्यू आ जाएगा जिसको कि हम लोग अल्फा बोलोगे और बीटा बोलेंगे। क्लियर है? तो चलो ध्यान से सुनना, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। पहले एक दो क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बता रहा हूं तुम्हें। ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी का वैल्यू -5 है, और सी का वैल्यू कितना है? +3 है, 3 है। क्लियर है? आपको करना क्या है? ए सी मतलब मल्टीप्लाई कर देना ए और सी, 3 2 6, 6 हो गया। अब इस 6 को ऐसे दो नंबर में मेरे प्यारे बच्चों ब्रेक करना कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होना चाहिए, और अगर जोड़ोगे तो 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी 5 आना चाहिए। अगर बोला 3 और 2 हम लोग अगर लिया, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 6, और अगर 3 और 2 को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अब आसानी हो गया, इस इक्वेशन को अब आराम से इजी में सॉल्व कर सकते हो। देखो 2x² माइनस को रख देना, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2 x हो गया, +3 जैसे था 3 वैसे लिख देना। अब 2x² हुआ, पूरा डिटेल बता रहा हूं, ध्यान से सुना। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x, माइनस प्लस माइनस हो गया 2x हो गया, +3। क्लियर है? यहाँ तक तो सभी को समझ में आया ही होगा। अब क्लियर क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, -3 बचेगा। इस दोनों नंबर में
अगर हम लोग ले लेते हैं माइनस कॉमन 1 तो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो 1 जाएगा, तो 2x बचेगा और माइनस कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। अब पूरा इक्वेशन में क्या कॉमन जा रहा है, 2x-3 कॉमन जाएगा, तो अंदर बचेगा x-1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सुनने वाली बात है, ए एक नंबर दिया है मतलब पूरा ठो, और ए एक वैल्यू दिया है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो इसका वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। अगर 2x-3 का वैल्यू 0 होगा तो 2x इक्वल टू कितना होगा 3, उधर प्लस हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाला इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 3/2 रखोगे ना तो हमें आंसर कितना मिलेगा 3, 0 रखो, 0। और अगर x-1 एक बार बच्चों 0 आया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी x को अगर 1 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना तो 0 आएगा, यानी x का अगर 2 वैल्यू रखोगे ना 3/2 और 1, तो ये इक्वेशन तुम्हें क्या देगा, हमेशा तुम्हें आंसर में 0 देगा। क्लियर है। और इसी दो वैल्यू को हम लोग रूट्स बोला जाता है, अल्फा, और इसको 1 को बोल दोगे बीटा, या तो इसको जीरोस भी बोला जाता है, पर यहाँ पे रूट्स लिखा है तो याद रखना रूट्स ही बोलेंगे। ओके, नाउ एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4, 3 तो हो गया, अब 4 में देखो बोला फाइंड द रूट्स, मतलब क्या निकालना है हमें, अल्फा और बीटा। ए इक्वेशन दिया है और इसमें दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू कितना है -2। पहला काम क्या है, आपको एसी निकालना है। एसी अगर निकालोगे 6 इंटू 2 कितना 12 हो गया। अब 12, 6 इंटू 2 12 हो गया, तो इस 12 को ऐसे दो नंबर में टुकड़ों में तोड़ना है कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होना चाहिए, और अगर ऐड करो या सब्सट्रैक्शन करो, माइनस करो, तो आंसर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग कितना 4 तिया 12 कर देते हैं, 4 इंटू 3, अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 12 आएगा आंसर, और अगर 4 से 3 घटाओगे ना, अगर 4 से 3 घटाओगे तो 1 आने वाला है। क्लियर है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हमें आसान हो गया। 6x² माइनस रख देना, यहाँ पे लिख देना है 4 - 3, तो 1 हुआ कि नहीं, इंटू x-2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको 6x² ब्रेक कर दो, -4x माइनस माइनस प्लस 3x, और ये वाला हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर से एक कॉमन लेना है, यहाँ पे एक कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन मेरे प्यारे बच्चों जाएगा, 2x कॉमन जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा 3x बचेगा, -2 बचेगा, हो गया। फिर इसमें दोनों में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग को 1 ले लेना है। अगर 1 लोगे तो 3x - 2 बनेगा, यानी देखना अब पूरा इक्वेशन में से क्या कॉमन जा रहा है, ए वाला देखो कॉमन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसको कॉमन ले जाओ, 3x - 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x + 1, यानी पिछला जो प्रीवियस तो नहीं, ये वाला जो एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व किया था हम लोग, दो दो ठो ये जो वैल्यू दिया है इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला या तो 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। तो पहला 3x - 2 को 0 मानोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x = 2 होगा, x = कितना होगा 2/3, इसको बोल दो अल्फा। ओके, अल्फा हो गया कितना 2/3। अगर 2x + 1 को अगर 0 मानोगे तो 2x = -1 होगा और x = होगा -1/2, इसको बोलोगे प्यारे बच्चों बीटा। और अल्फा और बीटा का अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1/1 तो आंसर हमेशा 0 आएगा। क्लियर है। इसी को तो बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को ठीक से पढ़ो फिर से। फाइंड द रूट्स, यहाँ पे रूट्स निकालने बोला है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे ए कितना दिया है, ए दिया है 3, बी कितना दिया है, बी दिया है -2√6, और सी कितना दिया है 2। पहला काम क्या है, एसी निकाल दो। एसी को अगर निकालोगे 3 2 6। अब 6 को ऐसे तोड़ोगे ना, ऐसे ब्रेक करोगे मेरे प्यारे बच्चों 6 को, जो कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आना चाहिए और ऐड करोगे तो 2√6। तो ऐसा कर दो ना, √6 और √6 दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और अगर दोनों को जोड़ोगे तो 2√6 आएगा। क्लियर है। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3x² -2, अच्छा हम लोग तो वहां पे पुट करने वाले हैं, -2√6 मतलब क्या लिखेंगे, √6 + √6 हो गया, x + 2 = 0। देखो तो 3x²
√6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया होगा। नाउ कॉमन कुछ जा रहा है क्या? अच्छा, इस 3x² इसको अगर तोड़ेंगे √3 इंटू √2 x माइनस इसको भी √2 इंटू √3 x प्लस 2 हो जाएगा आराम से। अब देखो √3 कॉमन ले जाओ, अगर √3x कॉमन लोगे ना तो अंदर में बचेगा √3x, क्योंकि √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? अब माइनस √3x कॉमन चल गया है तो √2 बचा, फिर माइनस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन जा रहा है क्या? हाँ, 2 को तो तोड़ दोगे तो √2 बन जाएगा, तो √2 कॉमन अगर लोगे तो √3x बचेगा और माइनस अंदर में बच्चों √2 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले जाओ √3x माइनस √2, फिर क्या बचेगा? √3x माइनस √2, यानी एक बार इसको 0 कर देना, एक बार इसको 0 कर देना, यानी √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2। इतनी बातें क्लियर हो गया? x इक्वल टू कितना हो गया? √2 बाय √3, और ए भी तो वैल्यू वही दिया है तो आंसर दोनों में सेम आ जाएगा। अल्फा जितना होगा बीटा भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे जो रूट्स था इक्वल निकला। क्लियर है? इक्वल रूट्स आया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में क्या दिया है, पहले ध्यान से पढ़ो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन द सेक्शन 4। मैं क्वेश्चन सेक्शन 4.1 का यहाँ पे दिखा दिया हूँ। एक प्रेयर हॉल है जहाँ पे प्रेयर करते हैं। इसका एरिया दिया है प्यारे बच्चों 300 मीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ दिया है 2x+1 और ब्रेथ दिया है x, और एरिया दिया। हम लोग जानते हैं अगर लेंथ को 2x+1 ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देता हमें? एरिया मिलता है, तो एरिया दिया है 300। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x² प्लस x, और 300 को इधर लेके आ जाओ तो ए का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है कि नहीं? तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू बच्चों -300 है, -300 है। क्लियर है? अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो AC कितना आ जाएगा? 600। क्लियर है? 600 AC आ गया। अब इसको अगर तोड़ोगे, ऐसे दो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ब्रेक कर रहे थे ना दो नंबर को ऐसे हम लोग ब्रेक कर रहे थे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए? 600, और जोड़ घटाव करोगे तो 1 आना चाहिए। तो अगर तुम्हें बड़ा वाला नंबर होना तो हमेशा ये वाला प्रोसीजर लगाना, 600 को डिवाइड करना, 2 ये हो गया 300, फिर कितना आ जाएगा 2 में 150, फिर कितना आ जाएगा 5 में काट दो, 5 तिया 15, 30, फिर कितना 530। ओके, अब कैसे इसको ब्रेक करोगे? देखो तो 6 5 6 30, 5 दूना 10 दूना 20, 20 और 30, ये तो हो नहीं रहा। 6 को इसको भी तोड़ दो, 2 तिया 6। ओके, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ओके, हो तो नहीं रहा है। कैसे डिवाइड किया? 300, और 2 में 2 दूना 4 तिया 12, 5 पच्चे 25 दूना, अच्छा 25, 5 पच्चे 25, एक ना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 तिया 24, 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 25 अगर मल्टीप्लाई करोगे, 24 इंटू 25 कितना आ जा रहा है? 24, 25 चौक 100, और 25 इंटू 25 दूने 500, 600 हो जा रहा है। यही तो हो जाएगा। यानी 25 और 24 को अगर प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 600, है कि नहीं? और अगर जोड़ोगे मतलब घटाओगे, 25 से 24 को घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे तो दे दिया है, एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। यहाँ पे कितना दिया है? तो हम लोग को 2x² इक्वेशन बना, 2x² प्लस x माइनस 300 था। अरे यही था क्या? -300। चलो सुनना इसको, 2x² हो गया, प्लस प्लस तो होगा 25 माइनस 24 x माइनस 300।
हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या जाएगा, x कितना बचेगा 2x प्लस 25, इसमें से कॉमन क्या जाएगा 24, अगर जाएगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो x 2x प्लस 25 कॉमन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर मान लो इसका वैल्यू 0 होता है यानी 2x प्लस 25 जो होगा वो 0 होगा, यानी 2x इज इक्वल टू माइनस 25/2 आएगा। और इसको अगर एक बार 0 मानोगे x माइनस 24 इज 0, x इज इक्वल टू 24। अब सुनना, x का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में, देखो x क्या था पहले, x यहाँ पे क्या है ब्रेथ है। ओके, ब्रेथ कभी भी तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए ए वाला वैल्यू तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है। तो x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 24 होगा, ये हो गया ब्रेथ। और अगर लेंथ निकालोगे तो लेंथ कितना था 2x प्लस 1, यानी 24 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो 24 4 दूने 8, 48 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 49। तो इसका वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों लेंथ आएगा 49 और ए आएगा 24 आंसर। यही तो पूछा था, फाइंड द डायमेंशन। क्लियर है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था पर आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारे एग्जाम्पल जो इस चैप्टर के थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। अभी एक्सरसाइज 4.2 1 by 1 सॉल्व करते हैं। एक नंबर पे कुछ 5 तो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका बोला है फाइंड द रूट्स निकालना है, अल्फा और बीटा दोनों निकालना है, ठीक है। फिर इस तरह 6 क्वेश्चन हमें करना है। चलो 1 by 1 सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a दिया है 1, b दिया है -3, c दिया है -10। ओके, अब यहाँ पे आप लोग का क्या काम है, पहले क्या निकालना है AC। AC मतलब कितना हो जाएगा 10। अब 10 को ऐसे तोड़ो कि 10 को और 3 होना चाहिए, तो 5 दूना 10 कर दो, 5 इंटू 2 और माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 3 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 5 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 10। अब तो आसान हो गया, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 0 राइट साइड में लिखते रहना। x कॉमन जाएगा तो x माइनस 5 होगा, इसमें से अगर x कॉमन जाएगा, सॉरी 2 कॉमन जाएगा तो x माइनस 5 होगा इज इक्वल टू, अब कॉमन क्या जाएगा x माइनस 5 और अंदर में क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कहने की जरूरत नहीं है, x का वैल्यू एक आएगा 5, अगर 0 करोगे x का एक वैल्यू आ जाएगा -2। सॉल्व हो गया आराम से, क्लियर है। सिमिलरली ए क्वेश्चन को और मैं अभी ए सी वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ए सी हो गया कितना 12 और बी कितना दिया है 1। इसको ब्रेक करो, 4 तिया 12, 4 गुना 3। ओके, तो तोड़ देते हैं। 2x² प्लस x को कैसे तोड़ोगे, 4 माइनस 3 हो गया इंटू x माइनस 6 इज 0। नेक्स्ट क्या होगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 0। कॉमन जाएगा 2x, अंदर में क्या बचेगा x प्लस 2 हो गया, -3 को कॉमन जाएगा तो x प्लस 3 2 इज 0। नाउ 2x माइनस 3 एक हुआ और एक क्या हुआ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर देना, एक बार इसको 0 करोगे तो अल्फा आएगा 2x माइनस 3, अगर 0 हो गया तो x डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 3/2, ये हो गया अल्फा। बीटा आएगा मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू -2, इसको बोलोगे बीटा। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आराम से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो थोड़ा सा, ये रूट में दिया है, देख के डर मत जाना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। AC कितना है, AC हो गया 5√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 5√2 इंटू √2 कितना हो गया रे, ये 10 हो गया। अब 10 को तोड़ो, 5 दूना 10, ऐड करोगे तो 7 हो गया। तो √2x² प्लस 5 प्लस 2 का x 7 हो गया और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस
5√2 इज इक्वल टू कितना 0। कॉमन कुछ जाएगा क्या, कॉमन तो x ही जा रहा है, यानी √2x प्लस 5। इसमें से कॉमन देखो क्या जा रहा है, √2 कॉमन जाएगा, √2 कॉमन अगर बचेगा तो √2x हो गया, √2 हो गया, और इधर बच गया 5 इज इक्वल टू 0। यानी x प्लस √2 एक बचा, और एक बचा कितना √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये वाला एक बार 0 करके देखना, x का वैल्यू होगा -√2, और अगर इसको एक बार 0 करोगे तो x का वैल्यू होगा -5/√2। करके देखना, आंसर इतना ही आएगा। क्लियर है, दोनों हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे ये देखो डिवाइड में दे दिया है 1/8, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो क्या करेंगे, डिवाइड वाला रखना नहीं है हमें, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एलसीएम ले जाओ, एलसीएम हो गया 8, तो ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो 0 हो जाएगा, यानी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुंदर सा दिख रहा है कि नहीं, तो इसको आराम से अभी सॉल्व कर सकते हो। तो ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है मेरे प्यारे बच्चों 16, और अगर ऐड करोगे तो 8 आना चाहिए, तो 4 इंटू 4 कर दो, 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा ना, और ऐड करोगे भी तो 8 आ जाएगा, तो 16x² माइनस 4 प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन कुछ जाएगा, 4x कॉमन जाएगा, तो इधर बचेगा 4x माइनस 1, दोनों में से कॉमन जाएगा 1 कॉमन गया, तो -1 को कॉमन ले जाते हैं, -1 को कॉमन लेके जाएंगे। ओके, -1 अगर कॉमन जाएगा तो 4x बचेगा, और यहाँ पे -1 होगा 0, तो 4x माइनस 1 कॉमन हुआ, 4x माइनस 1, ये भी तो अब दोनों तो इक्वल ही हो गया, ये अगर 0 होगा तो ये भी 0 होगा, यानी x का वैल्यू 1/4 होगा। सॉल्व करके देखना, इसको बोलोगे अल्फा, यहाँ से निकलेगा बीटा भी 1/4, यानी इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, इस केस में ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 वाला नंबर क्वेश्चन दिया है 100 दिया है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, तो ए सी आएगा 100। अब तोड़ दो 20 में, तो 10 इंटू 10 देख के ही तो पता लग जा रहा है, 10 इंटू 10। अब डायरेक्ट पुट कर दो ना यहाँ पे, 100x² माइनस 10 प्लस 10 20 हो गया, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x क्या दिया, ये वाला 2 नहीं होगा, गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे x² नहीं होना चाहिए। 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या जाएगा, 10x कॉमन जाएगा, अंदर में बचेगा 10x माइनस 1, और ये दोनों में से कॉमन जाएगा -1, तो बचेगा 10x माइनस 1। अब देखो कॉमन जा रहा है दोनों में से, 10x माइनस 1 कॉमन हुआ, अंदर में बचा 10x माइनस 1। चलो ये भी कॉमन, दोनों सेम निकल गया, यानी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसको अगर 0 करोगे तो x का वैल्यू 1/10 होगा, जो कि अल्फा होगा, और बीटा भी उतना ही होगा। तो इस केस में अल्फा बीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 ठो सवाल था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। 2 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1 में जो था उसी को। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कैसे दिया है, लैंग्वेज में दिया है। ओके, लैंग्वेज को पहले ध्यान से पढ़ो और उसको समझो, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर देखना वहां से आंसर आ जाएगा। पहले ध्यान से सुनना क्या क्या बोला है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक जॉन है, ओके, जे और जॉन है, और एक जीवंती है, दोनों ने मिलके टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट, मान लो इसके पास बच्चों x है, तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x। अरे दोनों के पास मिला के 45 था, अगर एक के पास x होगा तो दूसरे के पास 45 माइनस x होगा। फिर क्या बोला, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, ये भी 5 ठो मार्बल लॉस कर दिया, ये भी 5 ठो मार्बल लॉस करे, इसके पास बचा x माइनस 5 बचा,
है कि नहीं। और इसके पास बचा 40 माइनस एक्स, ये दोनों का वैल्यू है, इसके पास इतना बचा, इसके पास इतना। फिर क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स, प्रोडक्ट मतलब एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो कितना दिया है 124। तो क्वेश्चन है कि वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, उनके पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल्स था, यानी एक्स निकाल दो तो 45 माइनस एक्स भी निकल जाएगा। तो काम है पहले एक्स निकालना है, तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, मल्टीप्लाई करो पहले एक्स को 40 के साथ, तो 40x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 5 को 5 चौक 20 मतलब 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस सॉरी प्लस 5x, और 124 को इस साइड ले आ जाओ तो कितना आ जाएगा, माइनस हो गया। अब सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनना, माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x तो कितना हो जाएगा 45x हो गया, कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और ए कितना हो जाएगा 324, 324 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर इसको थोड़ा सा ठीक से सजाना पड़ेगा, तो ये इधर माइनस है ना, उस साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। एक्स स्क्वायर उस साइड ले गया, ओके एक्स स्क्वायर इधर प्लस है 45 तो उधर गया माइनस 45x, और ये माइनस था तो उधर प्लस हो गया, 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, बड़ा नंबर आ गया 324 आ गया, 324 को अभी हम लोग को डिवाइड करना है, 324 को अगर ब्रेक करोगे ना बच्चों तो इसको पहले 2 से काटो, 2 एक कम 2, 212, 2 दूना 4, 162, फिर 2 से काटोगे 2 8 जा 16, इतना आ गया, फिर कितना आ जाएगा 9 नवा 81 का, फिर 3 तिया 9, यानी कितना कितना अगर तोड़ोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा देखो तो 9 9 दूना 18, दूना 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 छो 15, हाँ ठीक, तो ये आ जा रहा है 324, और अगर ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चों 45, यानी 36 इंटू 9, तो इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 होगा ना, 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज 0। x अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 36 होगा, इधर 9 को कॉमन लोगे तो x माइनस 36 जाएगा, इज 0। तो x माइनस 36 कॉमन आया, अंदर में कितना बचा x माइनस 9, ये 0, यानी इसका वैल्यू अगर एक बार 0 रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 36, और अगर इसका वैल्यू 0 रखोगे प्यारे बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा 9। यानी कहने का मतलब अगर हम लोग मानेंगे x का वैल्यू 36, x का वैल्यू 36, तो दूसरा का नंबर होगा 45 माइनस 36, कितना आ जाएगा 9 आएगा। ये अगर मानोगे, x को अगर मानोगे 9 तो 45 माइनस 9 इक्वल टू 36, यानी ए वैल्यू हो सकता है, ए भी वैल्यू हो सकता है, 36 9 भी हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर बिट जो पॉइंट एग्जाम्पल 1 का बिट जो 1 है सॉल्व कर सकते थे। अब दिया है बिट 2 पे और एक क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, पहले पढ़ लो। ओके यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड कर देते हैं पेज। पहले क्वेश्चन क्या था देखो, क्वेश्चन था कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय, कुछ खिलौना बनाता है इन ए डे, सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। तो मान लो प्यारे बच्चों टॉय जो है, टॉय बनाता है एक्स इन ए डे, एक दिन में, उसी दिन में एक्स बनाता है टॉय। ओके फिर क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी ईच ईच टॉय का प्राइस, ईच टॉय ऐसे नहीं होगा, ईच टॉय का प्राइस है 55 माइनस एक्स, ये दिया है। फिर पढ़ो, फिर क्या बोला है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750,
टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होगा, टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट कितना दिया है देखो तो, टोटल कितना 750 दिया है, तो टोटल कॉस्ट कैसे होगा, टॉय एक्स बनता है और एक का दाम है 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट बन गया 750। अरे 750 दिया है ना, कितना दिया है 750। देखो अब यहां से निकाल देंगे, ये क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इसको उस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ओके, प्लस 750। ये भी बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे फिर। 750 को अगर तोड़ोगे, डिवाइड करो पहले किससे, 2 से, 2 3 इंटू 7 5, फिर किससे जाएगा, 5 से काट दो, 5 5 सत्ते 35, 36, 5 पचे 75, फिर 5 से काटो, 5 एक 5, 5 पच्चे 25, 5 दिया 15, 5 दिया 15। तो अगर इसको ब्रेक करोगे ना, 25 5 दूना 10 दिया 30, 30 और 25, ठीक है, 30 और 25 में ब्रेक कर दो, 30 और 25, 5 पच्चे 25 और उसको 5 दूना 10 और 3, 30 हो गया। अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 55, मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ रही कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x, सॉरी 30 प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से कॉमन ले लो x को, x माइनस 30 हो गया, और इसमें से 25 को हम कॉमन जाएगा तो x माइनस 30 यहाँ पे बचेगा 0। अब x माइनस 25 यहाँ पे होए और इधर होगा x माइनस 30। अब देखो जिस तरह हम लोग सॉल्व करते थे, या तो ये 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। अगर इसको 0 मानोगे तो x का वैल्यू 25 होगा, अगर इसको 0 मानोगे तो x का वैल्यू 30 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, x को अगर 25 मानेंगे, 25 मानेंगे, तो ये जो प्राइस, ईच टॉय का प्राइस है 55 माइनस 25, 55 माइनस 25, तो कितना प्राइस होगा 30 रुपीज होगा ईच। और अगर हम लोग इसको मानेंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग मानेंगे 30, तो ईच का प्राइस कितना होगा 55 माइनस 30, तो आंसर आएगा 25। क्लियर है, दोनों हो सकते हैं, या तो खिलौना को इतना बनाओ और इतना में बेचो तो 750 होनी चाहिए, अगर खिलौना इतना बनाओगे तो 30 में बेचोगे तो उतना ही 750 रुपये आनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द टू नंबर हुई सम इज, सम बोला है मतलब दोनों का जोड़ 27 है। अगर पहला वाला को x मानेंगे तो दूसरा कितना होगा बच्चों 27 माइनस एक्स। अगर जोड़ दिया है, अरे दोनों नंबर को जोड़ोगे तो 27 होगा, तो एक x होगा तो दूसरा कितना 27 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट करोगे तो 182, तो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 182। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 182। इसको उधर लेके जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब 182 को हम लोग उसी तरह ब्रेक करेंगे, किस तरह का, 2 2 में कट रहा है, 2 9 18, इतना 91, 91 91 कितना में 13, 13 7, ओके, तो फिर 7 दूना 14 और 13, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दो 14 और 13 में, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, तो माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज 0। x कॉमन जाएगा, x माइनस 14, यहाँ से कॉमन जाएगा 13 को ले लो, x माइनस 14 इज 0। तो एक आएगा x माइनस 13, दूसरा आएगा x माइनस 14, 0। एक का इसको 0 मानो,
एक बार इसको 0 मानो, इसको 0 मानोगे x 13 आएगा, इसको 0 मानोगे x आएगा 14। तो यानी दोनों नंबर को ऐड करोगे तो देखो 27 आ रहा, मल्टीप्लाई करोगे तो 192। बहुत इजी सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर आओ 4 पे। फाइंड द टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब आसपास, जैसे 4 के पास कितना है 5, 5 के पास 6, ये सब कंजिक्यूटिव नंबर है। तो पहला पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर निकालो। फाइंड द टू कंजिक्यूटिव, अगर x पहला हुआ दूसरा कितना होगा x प्लस 1, एक ही बढ़ेगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर बोला है, यानी स्क्वायर का सम करो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना आना चाहिए 365 होना चाहिए, 365 होना चाहिए। अब a एक्स स्क्वायर हुआ प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2x 365। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अरे एक यहाँ पे है ना, माइनस कर देना। देखो दोनों तीनों में से 2 कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लो 2 को, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 आठे 16, 2 दूना 4, 182 हो रहा है, 182 हो जा रहा है। ठीक है, फिर 182 को ब्रेकअप कर देना, 180 को 2 19, यहाँ पे 13 7, कितना आना चाहिए 7 दूना 14। ठीक है, एक्स स्क्वायर हुआ, इसको तोड़ दो, प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज 0। कॉमन जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 14, और उसमें से अगर कॉमन लो जाओगे 13 तो वहां पे भी बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 13 आएगा और दूसरा आएगा x माइनस 14, सॉरी प्लस आएगा ना, 14 इज 0। इसको एक बार 0 ले लो, इसको एक बार 0 ले लो, तो x एक बार 13 आएगा और x यहाँ पे माइनस 14 आएगा, माइनस 14। क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 13। अगर x का वैल्यू 13 हुआ तो दूसरा का होगा 14। आंसर यानी कितना हो जाएगा 13 और 14 होगा। क्लियर है इतनी बातें, आंसर आएगा बच्चों 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, 5 नंबर पे आओ, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। दी एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ऑफ इट्स बेस। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लिए हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, बेस बोला बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर ए एक्स होगा तो एक्स माइनस 7 होगा। अरे इतनी बातें तो है, गिवन है। दी हाइपोटेनियस कितना दिया है 13, हाइपोटेनियस दिया है 13। फाइंड द अदर टू साइड, मतलब एक्स निकालो और ए निकालो। चलो तो एक्स निकालेंगे कैसे, हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं, एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों h दिया है 13 का स्क्वायर, p यहाँ पे दिया है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बेस दिया है x का होल स्क्वायर। अब ये वाला 13 का स्क्वायर 169, और ये वाला फॉर्मूला है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab मतलब 14x, 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इस साइड को 0 लोगे, ये वाला जो नंबर है उस साइड ले जाओ, माइनस 169, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 49 को 60 से ये माइनस 120 आएगा, 120। अब 120 को ब्रेक करो, 120 को अगर ब्रेक करोगे इस साइड 120 को अगर ब्रेक करोगे, 2
30, फिर कितना आ जाएगा 530, 3 दूना 6। अब इसको ब्रेक करो, कितना कितना आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन भी तो जा रहा है 2, 2 को कॉमन ले जाओ और आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 260 होगा ना, 60 इज इक्वल टू 0। 2 को इसे लेके जाओगे तो 0 के साथ डिवाइड कर दो, 0 हो जाएगा। यानी इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आसान हो गया, 60 को ले जाओ, इसको सॉल्व कर दो। कितना आएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, नहीं आ रहा। 5 तिया 15 से 4 जाएगा ना, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15 से 4 जाएगा, नहीं होगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, अच्छा 4 तिया 12 से 5 जाएगा 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 12 से 5 ले लो, देखो 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 तो 12 हो गया। 12 से 5 अगर माइनस करोगे तो 7 आएगा, माइनस 60 इज 0। अब कहाँ पे सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस होगा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 60 इज 0। x कॉमन जाएगा तो x माइनस 12 होगा, और यहाँ से प्लस 5 अगर कॉमन जाएगा तो x माइनस 12 होगा इज 0। तो x माइनस 12 होगा एक, और एक बचेगा x प्लस 5 होगा, दोनों को मिला के 0। तो एक x निकलेगा -5, जबकि -5 कभी बेस का लेंथ कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये वाला तो कैंसिल हो गया। और x का एक होगा 12, अगर ये वाला हुआ 12 मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 12 माइनस 7, तो एक आंसर आ जाएगा 5। और तुम लोग करके देखना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देखो 169 ही आएगा, मतलब 13 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके देखना इसको है। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं, और इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक था एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स सर्टेन नंबर बनाता है, मान लो एक्स, जैसे टॉय वाला किए थे ना, इन अ डे, एक दिन में एक्स बनाता है। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का प्राइस है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर से 3 ज्यादा है, यही तो है ईच आर्टिकल का प्राइस, प्राइस। ओके, फिर इफ द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट कितना दिया है 90 रुपीज, 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, अगर x प्रोडक्शन हो रहा है और एक का दाम है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, यही तो है। फिर से और एक बार पढ़ के देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस 3x, इधर लेके आ जाओ माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, हो गया रेडी। कुछ कॉमन तो नहीं जा रहा है, 90 को अब तोड़ोगे, 90 को अगर ब्रेक करोगे, 2 से 45, फिर 5 से 5 9, फिर 3 3 जा। अब इसको अगर करोगे 5 तिया 15, और कितना 15 से 3 तिया 9, 5 9 45, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 15 90 कैसे आ जा रहा है, गलती किए हैं कहीं पे। अच्छा, यहाँ पे AC निकालना है ना, A दिया है 2, C दिया है 90, तो AC कितना हो जाएगा 180 होगा ना, 180 को हम लोग करेंगे 290, 245, और 2, सॉरी 5 से आएगा, 5 45, 3 तिया 9, तो 3 दूना 6 दूना 12, और 15 12 15 12 से 15 ठीक हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12, बाहर में रखो x को, माइनस 90 इज 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन जाएगा x, तो बचेगा 2x प्लस 15, और इसमें से अगर कॉमन ले जाओगे -12, -12 कहाँ जाएगा, 12 नहीं होगा, 6 जाएगा कॉमन,
-6 को कॉमन लेके जाओगे, x 2x प्लस 15 1590 इज इक्वल टू 0। तो x -6 एक हुआ, दूसरा हुआ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू आएगा 6। अगर x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू अगर 6 हुआ, मतलब अगर 6 ठो टॉय बना तो प्राइस कितना होगा? 6 दूना 12 और 3 कितना? 15, एक का दाम होगा। अगर इसको मानोगे 0, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज -15 और x इज इक्वल टू -15/2। तो ये तो आंसर माइनस में आ जा रहा है। प्रोडक्शन कभी माइनस में हो सकता है क्या? यानी ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर होगा x इक्वल टू 6। तो इसी तरह बच्चों हम लोग 6 ठो जो क्वेश्चन था 4.2 एक्सरसाइज का 1 बाय 1 बहुत शानदार आप लोग को समझाया हूँ। अगर नहीं समझ में आया, एक बार, दो बार, 3 बार स्पीड में थोड़ा सा पढ़ो, देखना पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कुछ है क्या? अच्छा, यहीं पे क्लास हम लोग का खत्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक क्लास लेके आएंगे जिसमें कि थ्योरी होगा और उसमें उसका एक एक्सरसाइज होगा, कुछ फॉर्मूला भी आई थिंक होंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।